तथा आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती शेड्यूल जारी हुआ है, डेट और साथ ही साथ विभागवार जो आंकड़ा है वो जारी हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीएड शामिल, आदेश जारी, हाईकोर्ट के निर्देश जारी हुए हैं। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की परीक्षा तिथि और साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें, लेकिन इसके पहले यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से जुड़े छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस स्टडी गाइड में 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया गया है। 7 सॉल्व्ड पेपर प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं और साथ ही साथ भरपूर स्टडी कंटेंट आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया गया है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ये पुस्तकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की स्टडी गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसको आप परचेज करके अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी तैयारी को आप और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें। जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा के जो चुनाव हैं पूरे देश में अलग अलग चरणों में चल रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस का एक घोषणा पत्र देखा जाए तो नज़र आया है, जिसमें 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है। तो यहाँ पर कांग्रेस भर्ती भरोसा कैलेंडर जारी किया गया है। नीचे दिए गए कांग्रेस जॉब कैलेंडर में 6 महीने के भीतर भारत में 30 लाख सरकारी नौकरियों के भरने के कार्यक्रम का विवरण दिया गया है। पहली कैबिनेट बैठक में दावा किया जा रहा है कि इस शेड्यूल को मंजूरी दी जाएगी और इन नौकरियों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रालय और विभाग में 9,10,152 पद बताए जा रहे हैं और अधिसूचना की तिथि 24/6/2024 और परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि 30/10/2024 और नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि भी 3 दिसंबर 2024 दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो बैंक हैं उन पर 2 लाख पद, स्वास्थ्य व्यक्तिक के 1,68,000, आंगनबाड़ी के 1,76,000, केंद्रीय और नवोदय विद्यालय के 16,000, प्राथमिक विद्यालय राज्य वाइज 8,37,000, केंद्रीय विद्यालय 18,000, आईआईटी और यहाँ पर ट्रिपल आईटी, आईआईएम और एनआईटी में 16,687, एनी केंद्रीय शिक्षण संस्थान में 1,662, भारतीय सेना में 1,07,000, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में 91,000, राज्य पुलिस में 5,31,000, सुप्रीम कोर्ट में 4, उच्च न्यायालय में 419 और अधीनस्थ न्यायालय में 4,929 खाली पदों का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। दोस्तों ये कुल मिलाकर कांग्रेस का घोषणा पत्र है और इसमें देखा जाए अधिसूचना और परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि और नियुक्ति पत्र जारी होने की सभी तिथियां भी दी गई हैं। पहले 6 महीने में दावा किया जा रहा है कि 30 लाख भर्तियों को किया जाएगा। भारत के प्रिय युवाओं, शून्य अधिसूचना पेपर लीक के कारण आपको पिछले 10 वर्षों से सरकारी नौकरी में धोखा मिला है, लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, हम उपयुक्त सभी भर्तियों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से भरेंगे। तो यह है कांग्रेस का भर्ती भरोसा जो कैलेंडर, इसको आप देख सकते हैं, इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो रिक्तियों का दावा है वो काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी जब विधानसभा के चुनाव थे तो कांग्रेस के द्वारा कई प्रकार के घोषणा पत्र और सरकारी नौकरियों के वायदे किए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस काफ़ी पीछे रही थी और सपा सरकार ने भी काफ़ी बड़े वादे किए थे। चुनावी मंच से बहुत सारी सरकारी नौकरियों के वादे किए गए थे, लेकिन उन वादों का कोई असर नहीं दिखा था विधानसभा चुनाव में। अब देखते हैं इसका असर किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में पड़ता है और लोकसभा के चुनाव में ये तो नतीजे ही बताएंगे किस प्रकार से होंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये बात तो ज़रूर है कि रोज़गार के लिए कुल मिलाकर जो सत्ताधारी सरकार है भाजपा की, उनके द्वारा कोई ऐसा घोषणा पत्र नहीं जारी किया गया है। खाली पदों को भरने
और साथ ही साथ समयबद्ध तरीके से नौकरियों की कहीं एक बात तो कही गई है, लेकिन इस तरह से संकल्प पत्र में लगातार जो पोस्ट खाली हैं और उनके अध्याचन और कहीं न कहीं रिजल्ट और उनकी प्रक्रिया को पूर्ण करने की एक निर्धारित जो तिथि है वो नहीं बताई गई है, और ना ही कोई इस प्रकार का डिटेल हमें अभी तक प्राप्त हुआ है। हालांकि इस प्रकार के डिटेल सरकारों को जारी करने चाहिए, जो सत्ताधारी सरकार हैं, कि किस प्रकार से कब कौन सा जो कह लें कि भर्ती का कार्यक्रम लाएंगे। जैसे बिहार में हुआ, काफ़ी बढ़िया रहा। बिहार में बीपीएससी का TRE 1 हुआ, 2 हुआ, 3 किन्हीं एक कारणों की वजह से निरस्त करना पड़ा और उसकी लिए डेट वगैरह भी आ गई है, लेकिन कम से कम पहले से कंफर्म हो। अब जैसे TRE 4 का वहाँ से पहले ही चल रहा है कि जून जुलाई अगस्त में TRE 4 करवाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ अगर ऐसा हो जाता तो काफ़ी बढ़िया रहता। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट है हमारी पश्चिम बंगाल में बीएड के शामिल होने की। दोस्तों, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश दिए हैं कि जो भी 11 अगस्त 2023 के पहले अपॉइंट हो चुका है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और साफ तौर पर इस आदेश को हम आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता कॉन्स्टिट्यूशनल रिट ज्यूरिडिक्शन अपीलेट साइड यहाँ पर दिया गया है। ऑनरेबल जस्टिस अमृता सिन्हा जी की बेंच में ये मामला सुना गया, और इन्होंने जो आदेश पारित किए हैं कुल मिला के देवेश शर्मा UOI और 2023 के जजमेंट को बताया गया है, लेकिन इसमें ये कहा गया कि क्लैरिफाइड नहीं था, और उसमें ये स्पेसिफिकेशन नहीं था कि आखिरकार जो पहले से जॉब में लग गई हैं उनका क्या होगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो अभी हाल ही में एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को जो आदेश दिया उसमें क्लैरिफाई किया कि 2023 11 अगस्त shall be prospective operation only for those candidates who were appointed without any qualification or condition imposed by any court of law to the effect that their appointment would be subject to the final outcome of the case which might have been instituted by them। और यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया, the court was pleased to specify that service of such candidates shall not be disturbed because of the judgment। तो द बेनिफिट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर द कैंडिडेट अपॉइंटेड प्रायर टू द डेट 11 अगस्त 2023। तो इसी डेट को इन्होंने लेते हुए कहा है कि द कोर्ट हेल्ड दैट इक्विटी डिमांड्स रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द टीचर्स अपॉइंटेड विद बीएड क्वालिफिकेशन एज पर द क्राइटेरिया सेट आउट इन द रिक्रूटमेंट नोटिस। साफ तौर पर इन्होंने प्रोटेक्ट किया है कि 8 अप्रैल 2024 को मिसलेनियस एप्लीकेशन डायरी नंबर में मेंशन किया है इन फेट ऑफ टीचर्स जो बीएड क्वालिफिकेशन प्रायर टू 11 अगस्त 2023 हैज़ बीन डिसाइडेड। ऑल द पार्टीज आर डायरेक्टेड इन स्ट्रिक्ट कॉम्प्लाइंस ऑफ द डायरेक्शन पास्ड इन द सेड ऑर्डर। नो फर्दर इशू इज लेफ्ट टू बी डिसाइडेड इन द इंस्टेंट रिट पिटिशन। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है अप्रैल 2024 में, वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें से कोई कन्फ्यूज़न रह ही नहीं गया कि सब्जेक्ट टू द आउटकम इधर उधर का आप कुछ लेकर आ जाओगे और उससे आप थोड़ा सा ये करोगे कि ऐसा नहीं वैसा है। कहीं कुछ नहीं है। एक मोटी लाइन सिंगल बेंच की तरफ से बताई गई है कि 11 अगस्त 2023 के पहले जिसकी जॉब लग चुकी है उसको जॉब की बेसिस पर डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो इसको कान खोलकर सभी को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इसके आधार पर आगे काम करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश वाले तो फालतू में ही चिल्ला रहे हैं 69,000 को लेकर कि अभी हाई कोर्ट में होगा। अरे मेरे भाई, जब हो जाएगा तो देख लेना, उसका भी आदेश इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर फैक्ट में बातें होती हैं लेकिन लोगों को कम पसंद आया करती हैं, क्योंकि फैक्ट काफ़ी कड़वा होता है और चुभता ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर ये समझें 11 अगस्त 2023 के पहले जिनकी जॉब लग चुकी है उनको समस्या इन फ्यूचर नहीं आएगी। उनको 2025 के पहले व्यवस्था करके 1 साल वो 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है 1 साल के भीतर लाया जाएगा और उसके द्वारा उनको एकदम से फिक्स कर दिया जाएगा। बाकी हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कंडक्ट हो रहा एग्ज़ाम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी BU झांसी की तरफ से 2 ईयर कंबाइंड UP BEd JEE 24-26 का। और इसका देखा जाए तो
लास्ट डेट विथ लेट फीस 7 अप्रैल 2024 था। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर 9 जून 2024 है। तो इसके हिसाब से आप लोग तैयारी करते रहें। आपकी जो एग्ज़ाम डेट है काफ़ी नज़दीक आ रही है, तो आप जो भी स्टडी कंटेंट बताया गया है उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।